प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरा क्वेश्चन है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना था? मार्च करना था। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जब भी अगर आपको बोल दे कि यहाँ पे अधिकतम, तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों संख्याओं का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है आपका। 616 और कितना? 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए लिखते हैं। बताए किन किन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है? 616 एवं 32 का। चलिए इन दोनों का जो है कि एचसीएफ निकालना है। तो चलिए 616 का एचसीएफ निकालते हैं, 616 और 32 का। तो इन दोनों को पहले किस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। प्रमेय का प्रयोग करके चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके करना है। तो आप बताइए इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 616 है। तो 616 को यहाँ पे रखें। उसके बाद क्या करना है आपको? 32 को साइड में दिए। उसके बाद क्या करना है? गुना का सिंबल देना है, और गुना का सिंबल देके अब चेक करेंगे कि 32 को किससे गुना करेंगे। 616 आएगा या उसके आसपास आएंगे, या उससे ज्यादा नहीं लाना है आपको। 616 या 616 से थोड़ा कम आए तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं किससे आएंगे। तो गुना करते हैं। 32 गुना अगर 18 10 से पहले करते हैं तो 320 ही आता है। ये होगा नहीं, 600 कितना है? यानी 16 है। तब क्या करते हैं? 32 को 19 से गुना करके देखते हैं। 19 दूना 38 के 8 हासिल 3 हो गए। 19 या 57 और 3 60, यानी 608 आ गए। कितना है? 608। इसका मतलब 19 बार में गुना के कितना है? 608 आया। अब बताइए 608 आया, ये दोनों को गुना की 608 आया। इधर है कितना? 616 है। तो बताइए इन दोनों को जो गुना की कितना आया? 608। अब 616 पुराने के लिए 608 में कितना जोड़ना होगा? हमको 8 जोड़ना होगा। तो हमने 8 को जोड़ दिया। कोई दिक्कत? क्योंकि 19 गुना 16 है 32 का अगर करेंगे तो 608 आया, और 608 प्लस 8 करें तो 616 हो जाता है। कोई दिक्कत? अब फिर अगला क्या करेंगे? हम 32 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 8 को यहाँ पे लाइए, फिर गुना का सिंबल दीजिए। बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, हमें बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसे कैसे रह जाते हैं, हमें साइड वाले और लास्ट वाले से ही मतलब होते हैं। तो बताइए जब हमने 32 को बाहर किया तो अब क्या हुआ? बराबर के साइड में क्या है? 8 है। अब 8 को कितना बार पढ़ेंगे जो 32 आ जाए या 32 के आसपास आए। देख रहे हैं कि 8 का 8 को अगर 4 बार पढ़ते तो कितना आता है? 32 आता है। 8 चौका 32 हो गया। अब बताइए 8 चौका 32 हो गया, तो अब जोड़ना क्या है? 0 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि 32 तो ऐसे ही पुड़ गए। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आया तो यही आपका जो बराबर के जस्ट बगल वाला अंक जो है वो क्या हो जाएंगे? आपका एचसीएफ हो जाएंगे। तो बताइए एचसीएफ बराबर कितना हो जाएंगे? फिर एचसीएफ बराबर कितना हो जाएंगे? 8। अब आप लिख सकते हो इसका कितना, यानी आपका ये आएगा एचसीएफ बराबर 8 आ गया। तो बताइए अधिकतम यानी स्तंभों की संख्या कितना होगा? 8 हो जाएंगे।
तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। क्या कोई दिक्कत? बताए जब भी आपको अधिकतम कहे तो क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। आपको अधिकतम बोले तो क्या करना, एचसीएफ निकालना है। हमने क्या किया, इन दोनों का एचसीएफ निकाले। 616 और 32 का किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। 616 क्योंकि इन दोनों संख्या में कौन बड़ा है, 616 बड़ा था, तो 616 को लिखे, उसके बाद बराबर का सिंबल दिए। अब क्या किया हमने, 32 को 19 से गुना की, क्योंकि अगर 20 से करते तो 32 को 20 से अगर करते तो 640 हो जाता लगभग। तो यहाँ पे 616 था, हमने क्या किया, एक घटा के किए 19 से किए, तो 32 गुना 19 कितना आया, 608 आता है। और ये 608 प्लस 8 कितना हो गया, 616 हो गए। अब फिर क्या किया हमने, 32 को यहाँ पे रखे और ये लास्ट वाले को 32 के जगह रखे, बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या किया, फिर 8 को अब पढ़ेंगे कितना बार, देख रहे हैं 8 को किससे गुना करें, 32 आएगा आपका। तो देखिए 8 को अगर 4 से गुना करें कितना आएगा, 32 आएगा। 8 चौका 32। बताए उसमें 32 में अब क्या जोड़ना है, 0 जोड़ना है। जैसे ही आपका यहाँ पे 0 आ जाएंगे तो ये यानी बराबर के जस्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो बताइए एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 8। तो अब बताइए जब एचसीएफ 8 आ गया तो अब बताइए इसका अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, जो एचसीएफ है वही तो होगा। तो अधिकतम यानी स्तंभों की संख्या कितना होगा, 8 हो जाएंगे।